दोस्तों एक दिन एक बूढ़ा शख्स अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। इतने में उसका बेटा उसके पास आकर सलाम करने लगा, बाप से खैरियत पूछने लगा। बाप ने कहा कि बिल्कुल मैं ठीक हूँ। फिर वो अपने बेटे से पूछने लगा कि तुम्हारे दूसरे दो भाई किधर हैं? कहने लगा कि अब्बा वो अभी इधर ही हैं। बाप उसको कहने लगा कि जाओ और उनको यहीं पर बुला कर ले आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। ये बेटा दूसरे भाइयों के पास गया और उनको कहने लगा कि अब्बा जान ने आप सबको बुलाया है। वो दोनों भी अपने भाई के साथ बाप के पास आ गए, जो बेटों के इंतजार में पहले ही बैठा हुआ था। ये तीनों बेटे बाप के पास बैठ गए और पूछने लगा कि अब्बा जान खैरियत तो है ना, आपने हमें बुलाया है? बाप कहने लगा कि हाँ मेरे बेटो, मैंने तुम तीनों से एक जरूरी बात कहनी है और तुमको एक काम का बोलना है। तीनों बेटे बोलने लगे कि जी अब्बा जान बताएं क्या करना है, आप हुक्म तो करें। बाप अपने पास से 3 सेब निकालता है और एक एक सेब तीनों बेटों को दे देता है और कहने लगता है कि मेरे बेटो, आपने अपना अपना सेब एक ऐसी जगह पर जाकर खाना है कि जहां आपको कोई देखने वाला मौजूद ना हो। सेब लेकर तीनों बेटे चले गए। अगले रोज तीनों बेटे बाप के पास वापस आए और बाप के पास बैठ गए और अपने बाप से खैरियत दरियाफ्त की। बाप पहले बेटे से पूछने लगा कि हाँ भाई वकार, तुमने वो काम किया था जो मैंने कल कहा था? वकार बोला कि जी अब्बा जान, मैंने आपका दिया हुआ सेब एक दरख्त के पीछे छुप कर खाया था, वहां मुझे किसी ने भी नहीं देखा। फिर बाप ने दूसरे बेटे से पूछा कि हाँ बेटा साजिद, आपने क्या किया? तो वो कहने लगा कि मैंने कमरे के अंदर छुपकर सेब खा लिया और मुझे भी किसी ने नहीं देखा। अब तीसरे बेटे की बारी थी। तीसरे बेटे से बाप पूछने लगा कि बेटा काशिफ, आप बताओ आपने क्या किया? काशिफ कहने लगा कि अब्बा हुजूर, मैंने एक किताब में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या बसीर के बारे में पढ़ा था कि अल्लाह ऐसा देखने वाला है, हर जगह देखता है, कोई जगह ऐसी नहीं जो उससे छुपी हुई हो। मैंने बहुत सोचा कि सेब कहाँ खाऊं, लेकिन अल्लाह तो हर जगह देख रहा था, इसलिए मैंने ये सेब नहीं खाया और वो सेब वापस अपने बाप के हाथ में थमा दिया। बाप बहुत खुश हुआ। इसके बाद बाप फिर अपने तमाम बेटों से मुखातिब होकर कहने लगा कि बेटो, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता था कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है और हर जगह देख रहा है। वो तो दिलों के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को भी जानता है, इसलिए अल्लाह की नाफरमानी से हमेशा बचते रहना। गुनाह करने से पहले ये सोच लिया करना कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, तो गुनाह से तुम बच जाओगे। अल्लाह के अहकामात को पूरा करो ताकि अल्लाह तुम पर राजी हो जाए। अल्लाह राजी होगा तो तुम दुनिया में चैन, सुकून और राहत की जिंदगी पाओगे और मरने के बाद भी तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत अता करेगा, जहां इंसान की सारी चाहतें, सारी उम्मीदें, सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने औलाद की इस तरह से तरबियत करें और उन्हें इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से समझाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब के साथ आप शेयर जरूर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।